आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव का शिवम नंबर 1 में। आपको हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि आपको मैथ सरल लगने का सबसे सरल मार्ग तरीका कौन सा है, और आपको हम मैथ को समझने एवं सीखने और बताने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको मैथ का सरल होने के क्या क्या पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है और किस किस समय हमें मैथ पढ़नी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए मैथ के लिए। इस बात की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। मैथ के शुरुआत में पहले हमें 3-4 पॉइंट की आवश्यकता होती है कि वो पॉइंट आपको आने ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट नहीं आते तो आप आपको मैथ सरल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम आपको उन चारों टॉपिक के बारे में बताएंगे। पहला टॉपिक, मैथ को सरल बनाने का पहला टॉपिक है कि आपको शुरू यानी मैथ की ABCD यानी जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये चारों चीज़ आनी ज़रूरी है। और उसमें दूसरी और मैथ में दूसरा पॉइंट है, आपको भाड़े 2 से लेकर 20 तक, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक आने ज़रूरी है। और आपको मैथ के लिए तीसरा पॉइंट कि आप मैथ को सीखने के लिए तीसरे पॉइंट की आवश्यकता ये होती है कि आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती और 100 के आगे वाली गिनती यानी आपको मनानी आनी चाहिए। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछे तो उसका जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए। जैसे कि पूछते 63 कितने होते हैं, 6 3, ऐसे आना चाहिए आपको। अब मैथ का चौथा पॉइंट है कि मैथ को सीखने के लिए हमें पर्सन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे कि आपके पास पर्सन है कि पर्सन है आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये होने के आपके पास 100 रुपये है और आप बाज़ार जाके 5 के 3 पेन, 6 के 7 पेन और 8 के 9 पेन लेके आए, तो बताइए कुल रुपए कितने हो गए। यानी आपको इस पर्सन को समझना और पर्सन को समझना और उसको हल करने का तरीका और उसमें क्या क्या बोल रहा है उसके लिए आपको ये आवश्यक होती है कि मैथ का ये सरल होने के ये 4 पॉइंट है। और ये मैथ सरल करती है ये 4 पॉइंट कि गुणा, भाग, बाहरी, गिनती और पर्सन समझने का तरीका। ये चारों पॉइंट अगर आपको सही तरीके से आते हैं तो आपको मैथ सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप मैथ सरल तरीके से सीख लोगे। और मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ना तो भुला सकते हो, ना कभी कम कर सकते हो, ना कभी पढ़ सकते हो। ये मैथ ऐसी चीज़ है कि इसे लिखकर समझकर और पढ़कर इसको याद नहीं किया जा सकता। इसको समझा जाता है। अब आपको मैथ में होने वाले पाठ्यक्रम की आवश्यकता बताएगी। जब आप मैथ पढ़ने बैठो तो आप अपनी किताब, कॉपी यानी नोटबुक, पेन लेके साथ बैठे। अगर आपको कोई प्रश्न आता है यानी कोई प्रश्न आप पढ़े कि जैसे कि मान लीजिए पहला प्रश्न है कि आपके पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये में से आपको 5 के कितने नोट लेके आने हैं। तो ये तो आप बता सकते हो सरल तरीके से कि हम लेके 5 के इतने नोट 1000 रुपये में आ सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि 5 के 1000 रुपये में 5 के नोट कितने आएंगे, 200 नोट आएंगे। तो हम आपको ये बता दिए कि 200 नोट ऐसे आएंगे। यानी उसको हल करने के लिए हमें नोटबुक और पेन में लिखकर और उसे अच्छी तरह समझकर कि पर्सन क्या बोल रहा है और वह पर्सन हमें क्या बताना चाहता है। और हमें हमेशा बात याद रखनी है, हमें एक बात याद रखनी है कि पर्सन में ही आंसर छुपा रहता है।
कि अगर आप किसी पर्सन को बताओ या सीखना चाहो तो उसे आप पर्सन को 2, 3, 4, 5 बार ज़रूर पढ़ ले कि आपको पर्सन समझ में आ रहा है या नहीं, कि आप उसका आंसर निकालने में सक्षम हैं या नहीं। तो इस कारण आपको मैथ समझने के लिए आपके लिए ज़्यादा ईजी एवं सरल होने के लिए सरल हो जाएगी मैथ सीखनी। अगर आपको मैथ में कोई पर्सन नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको समाकलन, अवकलन और वो गुणा भाग और आदि जैसे कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो आप इसमें आप पर्सन को 2-3 बार पढ़े। और अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपने टीचर को 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार पूछना चाहो उतनी बार पूछ सकते हो। अगर आप अभी लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण अगर आप अपने टीचर से संपर्क नहीं कर पा रहे तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पर्सन समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपकी उसमें मदद करेंगे ज़रूर। और आपको हमेशा आपको हमेशा पर्सन को सही तरीके से पढ़ के उसको निकाल के उसके आंसर को सही तरीके से कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके सारे प्रश्न सही है और सब आते हैं आपको, तो हमेशा, और आप देखते हो कि आपको सब आ रहे है, सब कुछ आ रहा है, पर्सन भी आता है, आंसर भी करना सही आ रहा है और आपको या सब आ रहा है समझ में, और यानी आपके 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। फिर आप देखते हो एग्ज़ाम के बाद कि हमारे में तो 100 में से केवल 95 या 60, 70 इतने ही नंबर आ रहे। कि आप हमेशा ये बात याद रखना कि मैथ में ज़्यादा जल्दीबाजी एवं लापरवाही, यानी कोई अपन जैसे पेपर है 3.25 घंटे का, हर पर्सन के लिए 5 मिनट मिलते हैं, तो आपको हमेशा पर्सन को 2 मिनट, 3 मिनट और उसको ज़्यादा लंबा करने में कि सोचना मत। मैथ में जितना पर्सन आता है, जितना उसका आंसर होता है उतना ही रहेगा, और उस पर्सन को करने के लिए आपको 5 मिनट मिलते हैं, तो आप 5 मिनट में आपको उसको धीरे धीरे समझ के और सब लाइनों को चेक करते करते कि कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ अक्षर गलत ना हो जाए, और हमेशा पेन सही रखना कॉपी में, कि आपको सही लगे कि मैथ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। और सुंदर राइटिंग और अक्षर में थोड़ा थोड़ा गैप रखना ज़रूरी है, और लाइन के ऊपर भी रखना कि आपको पता रहे कि आपके नंबर इतने आ सकते हैं। आपको जो मैथ कठिन लगती है वो आपको धीरे धीरे सरल लगने लगेगी। और अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको मैथ सरल लगने के और अच्छे तरीके जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो आपको ऐसे वीडियो आपको लगातार हर हफ्ते मिलते रहे। हमारा वीडियो सोमवार को 9 बजे आ जाएगा, और आपको हम शॉर्ट वीडियो में, अगर आपको कोई पर्सन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें दे दीजिए। हम आपको शॉर्ट वीडियो में हम पर्सन को हल करके आपको 2-3 दिन में आंसर सहित बता देंगे कि उस पर्सन का आंसर क्या है और आप क्या समझना चाहते हैं। यह सब मुझे डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको भी मैथ कठिन और समझ में नहीं आती है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, कि इस वीडियो में, और उन लोगों को शेयर करें कि जिनको कठिन लगती है, तो वो इस वीडियो को देखकर इस वीडियो में आपको मैथ सरल समझने में आने लगेगी, आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे और पेपर में कोई गलती भी नहीं होगी, और मैथ में हमेशा सही एवं तरीके से समझ में आएगा। यानी धन्यवाद। धन्यवाद। आपका अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो लाइक भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं,
सब्सक्राइब भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम शेयर तो कर ही देना। ठीक, नमस्कार।